हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 आपके कंटिन्यू परीक्षाएं चल रही है। आज आपके 2 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो ऑल 45 जीके, साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। रिवीजन के लिए इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और नेक्स्ट शिफ्ट वाले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ग्रुप डी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन डेली शिफ्टों से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले सभी शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में रवि दहिया को दिया गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको रवि दहिया क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज आपको सेकंड शिफ्ट में ऑप्शन में रवि दहिया दिया गया था। तो रवि दहिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा टोटल ये कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो पहला मिला है नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में, रवि दहिया को कुश्ती में, पीआर श्रीजेश को हॉकी में, लवलीना बोर्गहेन को मुक्केबाजी में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में, मिताली राज को क्रिकेट में, प्रमोद भगत को बैडमिंटन में, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स में, अवनी लाखेरा को निशानेबाजी में, कृष्णा नगर को बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को निशानेबाजी में और मनप्रीत सिंह को ये हॉकी में मिला है। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, रवि दहिया दिया गया था, जिन्हें कुश्ती में मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है कुमाऊं हिमालय की, तो ये सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो सतलुज और काली नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कुमाऊं हिमालय उत्तर भारत में हिमालय का एक पश्चिम मध्य खंड है, जो सतलुज नदी से 200 मील पूर्व में काली नदी तक क्या है, फैला हुआ है। इसके अलावा हिमालय के विभाजन जो नदी घाटियों द्वारा सीमांकित किए गए हैं, सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछा जाएगा। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है और सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर कराए हैं, जहाँ से नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 21 में निहित है। तो आर्टिकल 21 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हरिजन सेवा समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए दोस्तों, हरिजन सेवा समाज की जो स्थापना की गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1932 में पुणे के यरवदा जेल में। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जियो पारसी की योजना का राशि कितना है। तो इसकी जो राशि है वो 5 लाख रुपए। देखिए दोस्तों, ये योजना पारसियों की आबादी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2013 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता। तो देखिए दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग 2022 दबंग दिल्ली की टीम के द्वारा जीता गया और इसमें जो उप विजेता बना था वो पटना पायरेट्स बना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, भारत के मोरारजी देसाई। और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। तो ये 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश से कौन सी नदी बहती है। देखिए दोस्तों, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, केन तथा ताप्ती नदी, ये क्या है, मुख्यतः मध्य प्रदेश से बहने वाली नदी है। तो आज आपको ऑप्शन में बेतवा दिया गया था। ठीक है, तो बेतवा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, जिन भी दोस्तों का ग्रुप डी की नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है, उन सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दी है, साइंस के 50 प्रश्नों की, जो हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक देख के जाते हैं अपने पेपर से पहले, तो
10 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने साइंस के वो 50 प्रश्न कवर कराए हैं जो हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी मौका मिस मत कीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर गिवन है, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी? देखिए दोस्तों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में शुरू की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना क्या है शुरू की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पेसा एक्ट कब लागू हुआ? देखिए जो पेसा एक्ट है ये 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस वेद में सबसे ज़्यादा सूक्तियाँ और श्लोक है? देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सूक्तियाँ और श्लोक है वो ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नोकरेक महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बात हो रही है नोकरेक महोत्सव की, तो ये भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो मेघालय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा परम गंगा स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो परम गंगा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन कितना मिलता है? तो इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को जो मासिक पेंशन है वो 1000 से लेकर 9250 रुपये तक का मासिक पेंशन मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? देखिए दोस्तों, बात हो रही है केंद्रीय हिंदी संस्थान की, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आगरा उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है राज्य है। यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। इसे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाता है। इसकी स्थापना 1960 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? देखिए दोस्तों, भारत में पंचायती राज की जो 3 स्तरीय योजना है वो 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुई। इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। पंचायती राज भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पेश किया गया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी ने छुआछूत आंदोलन कब शुरू किया था? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा जो छुआछूत आंदोलन है ये शुरू किया गया था 8 मई 1933 को। 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी, जबकि गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन धातु और अधातु नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन में जर्मेनियम दिया गया था, तो जर्मेनियम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जर्मेनियम न तो धातु है और न ही अधातु है। जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। ठीक है दोस्तों, तो जर्मेनियम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मेक इन इंडिया पहल के तहत कौन सी सुपर कंप्यूटर बनाई गई? तो परम परवेगा बनाई गई। तो परम परवेगा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सी कागज की करेंसी नहीं है? तो ऑप्शन में 500 के नोट आपको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 500 के नोट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मालवा के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में तिस्ता दिया गया था, तो तिस्ता इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2021 वन सर्वेक्षण के मुताबिक कितने भूमि पर वन है? तो इस सर्वेक्षण के अनुसार 21.71% हिस्से पर क्या है? वन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किस समूह के हार्ट
3 चैम्बर के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल वर्ग के होते हैं, इनके जो हार्ट है वो 3 चैम्बर युक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रिज्म के प्रकाश लाल, नीला, हरा और पीला को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाएं। ठीक है दोस्तों, तो एक ऑप्शन में आपको ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पौधों के लिए आवश्यक भोजन बनाने की क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रकृति में सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर कैल्शियम और फिर सिलिका पाया जाता है। तो आज आपको ऑप्शन में कैल्शियम दिया गया था, तो कैल्शियम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वैसे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, परंतु आज आपको ऑप्शन में कैल्शियम दिया गया, तो कैल्शियम आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 29A क्या है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। ये प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया था, वस्तु की लंबाई दिया था, प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आप कमेंट करके बताइएगा, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मीथेन के दहन के पश्चात हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात क्या होंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसका भी अगर आपको ऑप्शन और आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। एक क्वेश्चन था, पोलियो राष्ट्रीयकरण 2022 दिवस या फिर थीम पूछी गई थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किस देश के बीच है? देखिए, जो धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया आपने। वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।